हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं नेम साहब। दोस्तों, जब भी आप जाते हो गम का मेडिकल कराने के लिए तो चेस्ट एक्सरे को रिपीट कर दिया जाता है। ये आप सुने होंगे या देखे होंगे। इस वीडियो में बहुत कम समय में मैं आपको 2-3 चीज़ें मैं ऐसे बता के जाऊंगा जो गम का मेडिकल कराने से पहले आपको ध्यान रखना है। जब भी आप जाते हो गम का मेडिकल कराने के लिए तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, कहीं आपका भी चेस्ट एक्सरे रिपीट ना हो जाए। रिपीट होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आपको अनफिट होने का भी खतरा बना रहता है और परेशानी होता है, टाइम टेकिंग होता है, पैसा दोबारा लगता है। तो कुछ चीज़ें हैं, इससे बचना चाहिए आपको। और क्यों होता है मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने गम का मेडिकल के ऊपर में पता नहीं कितना सारा वीडियो बनाया है, मैंने कुछ याद नहीं है। अनलिमिटेड वीडियो बनाया है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे, हर पहलू पे वीडियो बनाया है। और मेरी कोशिश होती है कि सही जेन्युइन जानकारी मैं आपको दूं ताकि आपका जो आगे का रास्ता है क्लियर हो जाए और एक अच्छा करियर को, गोल को अचीव कर सकें आप। दोस्तों, जब भी हम जाते हैं गम का मेडिकल कराने के लिए, आप सुने होंगे या देखे होंगे, डॉक्टर जब चेस्ट एक्सरे लेता है, ब्लड लेता है, सब कुछ होने के बाद आप घर आ जाते हो, फिर अगले दिन कॉल आता है कि आपका चेस्ट एक्सरे रिपीट है, आपको फिर से रिपीट चेस्ट एक्सरे कराना है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ जाने के बाद फिर आप चेस्ट एक्सरे का फ़ी को देते हैं और वहाँ पर फिर से आपका चेस्ट एक्सरे लिया जाता है। और लेने के बाद आपका, अगर डॉक्टर को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आपको कुछ दवा दे देगा 1 हफ्ता 10 दिन का, कि दवा आप खाइए और खाने के बाद फिर आइए, फिर से आपका रीचेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि चेस्ट एक्सरे लेने से पहले ही रिपीट नहीं करके सीधा दवा दे देगा आप और 10 दिन के बाद बुलाएगा। इस तरह के कुछ प्रोसेस है उन लोगों का। तो क्यों होता है? जब भी आप मशीन पर खड़ा होते हैं, चेस्ट एक्सरे मशीन पर, तो ऑपरेटर आपको बोलता है कि अपनी सांस को रोकिए, हिलिए नहीं, अपना डायरेक्शन को इस तरह से रखना है, बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है हमसे, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये गलती नहीं करना है। अगर वाकई चेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होते हुए भी, मैं खुद एक रिटर्नर हूँ, आप खुद एक रिटर्नर हैं, और ऐसे लोगों का भी चेस्ट एक्सरे रिपीट हो जाना अपने आप में एक सोचने की और एक सरप्राइज होने वाली बात है। तो अक्सर ये कारण भी होता है, लोग मूवमेंट, बॉडी को मूव कर देते हैं, सांस को, ब्रीथिंग को रोकते नहीं हैं। तो जब भी ऑपरेटर आपको कॉल करता है, अपनी सांस को रोकिए, एकदम सडनली सांस को रोकना है। थोड़ी परेशानी हो रही है तो उसको बर्दाश्त कीजिए, उससे कुछ होगा नहीं, बॉडी पे कोई उसका बहुत बुरा बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और बॉडी को मूव नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इससे नहीं होता है, इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। और थोड़ा भी अभी गम का मेडिकल इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है कि आपको क्या बताऊं, चेस्ट के अंदर थोड़ा भी कहीं स्पॉट है तो अनफिट कर दे रहे हैं वो लोग, पता नहीं क्या होगा। गम का वालों ने बैंड बजा के रख दिया है, लोगों का करियर के साथ मजाक बना के रख दिया है। दूसरी चीज़, अगर आपको डाउट है कि पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ था ऐसा वैसा, तो आप एक नॉर्मल मेडिकल करा लीजिए, चेक कर लीजिए। नॉर्मल मेडिकल में अगर फिट आता है तो आपका गम का मेडिकल भी फिट होगा, नो डाउट। और चेस्ट एक्सरे जब भी आप लिया जाता है, मशीन के ऊपर में जब आप खड़े होते हैं चेस्ट एक्सरे के लिए, क्योंकि वो नॉर्मल मशीन नहीं होता है, वो ये सो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर में वो मशीन नहीं है, वो डिजिटल मशीन है, वो नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, गम का सेंटर में ही देखने को मिलता है। बहुत हाईली एक्सपेंसिव होता है उस तरह की मशीन है, तो उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती है जो नॉर्मल मेडिकल है, और उनका देखने का पैमाना अलग होता है। तो मशीन ऑपरेटर जब भी कॉल करता है, सांस को रोकिए, सांस को रोकना है, बॉडी को मूव नहीं करना है, और जब कहता है हटना है वहाँ से तभी हटिए और बिल्कुल सही तरीके से एक्सरे दीजिए। अक्सर इसी में प्रॉब्लम होता है, लोग इसको छोटा लाइट लेते हैं, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। अक्सर हिल जाता है, सांस को रोकने में, ब्रीथिंग में कुछ इशू आ गया, आपने छोड़ दिया, बीच में सांस टूट गई आपकी, ऐसे में दिक्कत आता है। आपको रिपीट कर देगा, दवा देगा, अननेसेसरी आपको हाई एंटीबायोटिक देकर वो दवा भी देगा, खाना भी पड़ेगा, फिर से आपको हफ्ते दिन के बाद जाना होगा, और फिर अगर उसको डाउट कुछ और लगा तो अनफिट भी कर सकता है। इस तरह क्यों रिस्क लेना भाई, रिस्क क्यों लेना है? तो ध्यान रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हर तरह की फुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, गम का मेडिकल के रिगार्डिंग। समझ में आता है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे दबा लो, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नहीं समझ में आता है, आपके काम का नहीं है तो नहीं करो, आपकी मर्जी है दोस्तों। जय हिंद।